अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर से होंगे। तो आज मैं आपके साथ 7 से 8 साल तक की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और साथ में ये प्लेन फैब्रिक लिया है। और यहाँ पे मैंने ये लेस ले ली है जो इसके ऊपर मैं नेक वगैरह पे और स्लीव्स पे अटैच करूँगी। तो 1 मीटर मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है और हाफ़ मीटर यानी आधा मीटर प्लेन फैब्रिक है। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले यहाँ से लेंथ निकाल लेती हूँ। तो लेंथ मैं यहाँ पे तकरीबन 27 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। ये मैंने डबल करके रखा हुआ है फैब्रिक को और 27 इंच पे मार्क करते हुए यहाँ से मैं पीस कट कर लूँगी। कटिंग करने के साथ ही ये मेरा जो पीस आया है इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 17.5 इंचेस तक है। तो अब इसको एक दफ़ा फिर से मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और सबसे पहले जो बंद साइड है वहाँ से मैंने ऊपर से निशान लगाना है 4.5 इंचेस पे। तो ये जो सबसे पहला मैं निशान लगा रही हूँ ये मैंने 4.5 इंचेस पे लगाया है और जो दूसरा निशान लगाऊंगी वो मैं 2 इंचेस पे लगाऊंगी यहाँ पे। और आगे वाली जो हिस्सा है वो भी 2 इंचेस के हिसाब से बच जाएगा और यही निशान नीचे वाली साइड पे भी लगा रही हूँ। पहले 4.5 इंचेस पे और फिर 2 इंचेस पे और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। ये बहुत ही प्यारी सी पैनल वाली फ्रॉक बनेगी, साथ में इसके अंदर मैं कलियाँ भी ऐड करूँगी। तो अब इनकी कटिंग कर लेती हूँ लाइंस के ऊपर से। तो ये पैनल वाली और कलियों वाली मिक्स फ्रॉक बन जाएगी। ये मेरे पैनल कटिंग हो गए हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से मैं इनको रखूँगी ऊपर नीचे सिलाई का मार्जिन रखते हुए इनको ऊपर नीचे बराबर करके पहले मैं रखूँगी। सबसे पहले इन सब पीसेस को बराबर करने के बाद शोल्डर की और आर्मोल की मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो शोल्डर यहाँ पे मैं 5 इंचेस तक लूँगी। 5 इंचेस लूँगी। ये 7 से 8 साल तक की बेबी के हिसाब से यही मेजरमेंट होती है। आप अपनी बेबी की एज और उसकी हेल्थ के हिसाब से कर सकती हैं। अगर हेल्दी बेबी हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी शोल्डर और आर्मोल ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद यहाँ से जो फिटिंग वाली मार्जिन है वो मैं 7.5 इंचेस पे लगा लेती हूँ। बाकी मैं यहाँ पे कोई फिटिंग कोई निशान नहीं लगाऊंगी क्योंकि कलियाँ ऐड होंगी हमारी चेस्ट तक आएंगी, तो इसलिए नीचे से इसकी फिटिंग नहीं होगी। तो अब ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ आर्मोल की और यहाँ से शोल्डर के ऊपर से भी हल्की सी तिरछी कटिंग करने के बाद नेक की मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो नेक यहाँ पे जो मैं लूँगी वो 2.25 इंच पे लूँगी और जो इसकी लेंथ है यहाँ से मैं 2 इंचेस पे बैक नेक ले रही हूँ। फ्रंट साइड का नेक मैंने बाद में डिज़ाइन करना है, तो बैक के अकॉर्डिंग ही मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और अब इनकी कटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी जो कलियाँ हैं उनकी कटिंग कर लेती हूँ। कलियों के लिए ये मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और इसकी विड्थ है 8 इंचेस और जो इसकी लेंथ है ये 22 इंचेस तक है। यहाँ से इसको ट्रायंगल शेप में एक कॉर्नर से लेते हुए दूसरे कॉर्नर तक मैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहें तो स्केल रखते हुए भी इसको लाइन अप कर सकते हैं। अब इस लाइन के ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद ये जो हैं ये 4 से 8 कलियाँ हो गई हैं। तो अब इन यहाँ से जो सेंटर से जॉइंट हैं इनको अलग कर लेती हूँ और फिर इन तमाम कलियों को इनकी जो सीधी साइड है और रेप साइड को आपस में मैच करते हुए बराबर ऊपर नीचे रख लेती हूँ। और अब यहाँ से जितनी मुझे चाहिए यानी 20 इंच तक मुझे लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ से एक्स्ट्रा के ऊपर से कटिंग करूँगी और 20 इंचेस को दूसरी तरफ भी मार्क करूँगी और ए वाली साइड पे भी इस तरीके से और इसको इस यहाँ से राउंड शेप दे दूँगी और फिर इन सारी कलियों को एक साथ ही कट करूँगी। तो ये सभी कलियाँ एक साथ शेप में कट हो जाएंगी। तो इनको कुछ इस तरीके से मैं एक साइड पे रखते हुए आपको दिखा देती हूँ। सेंटर वाला पैनल रखूँगी, फिर एक कली रखूँगी और फिर अगला पैनल रखने के बाद एक और कली रखूँगी। यहाँ से कलियों को और पैनल्स को स्टिच करने की बहुत ही अहम ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे स्टिचिंग करते वक्त, आपने स्किप नहीं करना उस चीज़ को। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे 15 इंचेस लंबा और 6.5 इंच चौड़ा एक पीस लिया है, सॉरी ये डबल पीस है। और यहाँ से नॉर्मल स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ। आगे से थोड़ा सा इसको मैं राउंड शेप दे दूँगी क्योंकि मैंने इसकी फ़िटिंग की कटिंग नहीं करनी। तो अब यहाँ से सेंटर में से भी इसको मैं कट कर लेती हूँ, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ स्लीव्स को। और यहाँ पे भी मैं 7 इंचेस तक तकरीबन इसके अंदर कली ऐड करूँगी। तो कली के लिए यहाँ पे पीस निकाल लेती हूँ, 8 इंचेस की लेंथ लेती हूँ, यहाँ से भी इसको 8 इंचेस पे मार्क करती हूँ।
ये कली की शेप ऑलरेडी बनी हुई है, मेरे ट्राउज़र का बचा हुआ पीस है, तो इसलिए यहीं से मैंने इसको निकाल लेना है और यहाँ से भी इसको मैं सीधा कर लेती हूँ एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करते हुए। अब इसको मैं स्लीव्स के अंदर स्टिच कर लूँगी, आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैंने सेंटर वाला पैनल लिया है, इसकी नीचे वाली साइड है, तो अब ये जो कली अटैच करूँगी, कली की जो सीधी साइड है, एक और रेप साइड होती है, एक सीधी साइड होती है, तो सीधी साइड को मैं अपने सेंटर वाले पैनल के साथ रखते हुए स्टिच करूँगी। यहाँ से ये चीज़ आपने नोट करनी है कि कलियों की जो एक साइड है वो सीधी है और एक साइड ओरेब है। तो इनको मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि कौन सी ओरेब और कौन सी जो सीधी साइड है उसको कहाँ स्टिच करना है। सेंटर वाले पैनल के साथ सबसे पहले मैंने सीधी कली को जोड़ा है, तो इसकी दूसरी साइड पे भी जो कली रखूँगी उसकी भी सीधी साइड को मैं पैनल के साथ स्टिच करूँगी। यहाँ पर जो सेंटर वाला पैनल है इसके दोनों कॉर्नर पे मैंने कली की सीधी साइड मैच की है। तो अब यहाँ पे अगले पैनल को लेना है और कली के साथ अटैच कर लेना है। तो ये कली की ओरेब साइड है जो बाहर वाली साइड पे निकल गई है, इसके ऊपर मैंने अगले पैनल को रखना है जो इसके बाद लगना था। इस पैनल की स्टिच कंप्लीट कर लूँगी इसे, और नीचे से कली के फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना क्योंकि ये ओरेब में है। तो इस कली की स्टिचिंग को कंप्लीट करने के बाद इस पैनल को कंप्लीट करने के बाद आगे फिर से मैं जो कली की सीधी साइड है पैनल के साथ स्टिच करूँगी, यानी ओरेब वाली साइड को मैं दूसरी तरफ करूँगी और जो सीधी साइड है इसको पहले पैनल के साथ स्टिच कर लूँगी। तो जहाँ तक ये कली आएगी वहाँ तक स्टिच करने के बाद अब इसके आगे फिर से अगला जो पैनल है उसको रखना है और यहाँ से फिर वही बात कि कली की ये ओरेब साइड है इसको हमने खींचना नहीं होता। तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की भी तमाम कलियाँ मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सभी कलियाँ स्टिच कर ली हैं और कलियाँ स्टिच करने के बाद इसका नेक भी मैंने बना लिया है। तो इस नेक की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपने देखनी हो तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी। बैक नेक पे मैं ओरेब पट्टी लगाती हूँ। तो ये मेरा बैक नेक है और बैक नेक वही जो मैंने कटिंग करते हुए कट किया था मेरा कटा हुआ है। तो ओरेब पट्टी सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, सीधी साइड पे रखते हुए इस ओरेब पट्टी को लगा रही हूँ। और ये पट्टी लगाने के बाद शोल्डर की सिलाई कुछ इस तरीके से लगानी है कि ये देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट साइड को इसके ऊपर उल्टा करके रखा और इस पट्टी को जो रेप पट्टी है इस फ्रंट साइड के ऊपर लाते हुए यहाँ स्टिच करूँगी। इस तरीके से बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग के साथ शोल्डर की सिलाई लग जाती है। ये देखें कोई धागा कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ से इसको मैं फोल्ड करने के बाद एंड स्टिच कर लेती हूँ इस तरीके से। और अब स्लीव्स को तैयार करती हूँ। तो स्लीव की भी कलियाँ हैं, तो स्लीव के एक पीस को लूँगी और इस तरीके से कली के साथ रखते हुए इसकी सिलाई लगाऊंगी पहले। तो यहाँ से कली को या स्लीव को बिल्कुल भी नहीं खींचना क्योंकि जो हमारी कली है वो एक साइड से ओरेब है। अगर हम खींच के लगाएंगे तो ओरेब वाली साइड ज़्यादा खींचते हुए बड़ी हो जाएगी। अब इसकी दूसरी साइड पे दूसरे पीस को रखेंगे और फिर फिनिशिंग नहीं आती है। जब भी आप कलियाँ स्टिच करने लगें तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान से लगाया करें कि कली को भी या किसी पीस को कहीं से भी नहीं खींचना क्योंकि कलियाँ हमेशा ओरेब में होती हैं तो वो खींचने से ख़राब होती हैं। अब सीधी साइड पे मैंने लेस को उल्टा करके रखा हुआ है, यही लेस मैंने अपने गले के ऊपर भी लगाई हुई है। तो वही लेस मैं स्लीव्स के आगे भी लगा लेती हूँ। स्लीव को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, अंदर वाली साइड पे बाहर की तरफ हाफ से पौना इंच तक मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ है फोल्डिंग के लिए, उसको मैंने फोल्ड करना है। इस तरीके से लेस को अटैच कर लेती हूँ और फिर अब इस लेस को कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे भी आप चाहें तो हैंड स्टिच कर सकती हैं, लेकिन जो लॉन और कॉटन के ड्रेसेस होते हैं इसको नॉर्मली अगर हम मशीन के ऊपर भी सिलाई लगा लें तो लग जाती है। लेकिन अगर आपके पास फैंसी ड्रेसेस हों तो उनके ऊपर अगर आप हैंड स्टिच ही करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब आर्म होल्स के साथ स्लीव्स को स्टिच करूँगी। तो बराबर कटिंग है तो इसलिए बराबर रखते हुए ही मैं स्टिच करूँगी। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत स्लीव ज़्यादा आपकी आ रही हो तो शोल्डर के ऊपर 1 से 2 चुनट्स बना लें तो ये कवर हो जाती हैं। तो इस तरीके से करते हुए मैं स्लीव को अपने आर्म होल के साथ स्टिच कर लेती हूँ। तो सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी स्लीव को भी तैयार कर लिया है, जैसे एक स्लीव को तैयार किया है और उसको भी मैंने आर्म होल के साथ सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। और आर्म होल की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो फ़िटिंग की नॉर्मल सिलाई लगाऊंगी क्योंकि स्लीव्स के आगे से फ़िटिंग नहीं है।
तो नॉर्मल जिस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की हुई है इस हिसाब से मैं दोनों साइडों की फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद अगर आपको बेबी गर्ल्स के फ्रॉक्स के डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अब नीचे से इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा उठाते हुए फ़ोल्ड करना है क्योंकि कलियाँ और एब है। इस तरीके से मैं इस पूरे घेरे पे फ्रंट और बैक साइड का जो घेरा है इसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरे घेरे को फ़ोल्ड कर लिया है और हमारी फ़्रॉक जो है बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह से। देखने में तो ये फ़्रॉक बहुत ही प्यारी लग रही है और पहने हुए भी बेबी के साथ ये बहुत ही प्यारी लगती है, खुले घेरे वाली। और इसका नेक डिज़ाइन अगर देखें तो ये भी बहुत ही प्यारा है। इस तरह की जो फ्रॉक्स होती हैं कलियों वाली, इनके साथ इस तरह का नेक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, अच्छा लगता है। आपको अगर इस नेक डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग सीखनी हो तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस तरह की फ़्रॉक्स के साथ स्लीव्स भी अगर इस तरीके से अम्ब्रेला या खुले वाली इस तरह की बनाई जाए तो ये भी बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो ये मैंने 7 से 8 साल तक की बेबी के लिए बनाया है। नेक डिज़ाइन जब मैंने बनाया था तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि मुझे 8 साल तक की बच्ची की फ़्रॉक दिखा दे, तो आपके लिए ये 8 साल की मैंने बना दी है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन? उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपको अगर आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।